हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इनोवेटिव फ्यूचर एकेडमी। आज हम फिजिक्स के एक और नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ह्यूमन आई, और उससे रिलेटेड कुछ डिफेक्ट्स को स्टडी करेंगे। तो देखिए, ये है हमारी ह्यूमन आई। इसमें जो सबसे पहला पार्ट आता है वो है कॉर्निया। कॉर्निया जो है आई का आउटर मोस्ट पार्ट है। ये लाइट को अंदर आने के लिए अलाउ करता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है। उसके बाद हमारा आता है आइरीज। आइरीज क्या काम करती है? आइरीज आई का कलर डिटरमिन करने का काम करती है। कैसे? अगर किसी की आईज का कलर ब्लू है तो उसका मतलब है कि उसकी आइरीज का कलर ब्लू है, और अगर किसी की आईज का कलर ब्लैक है तो इसका मतलब है उसकी आइरीज का कलर ब्लैक है। आइरीज एक और काम करता है, ये लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है जो हमारी आंखों के ऊपर पड़ रही है। कैसे कंट्रोल करता है? प्यूपिल के साइज को छोटा या बड़ा करके। अब प्यूपिल क्या है? प्यूपिल आइरीज के सेंटर में एक होल होता है, उसको बोला जाता है। जैसे ही हमारी आंखों के ऊपर ब्राइट लाइट पड़ती है तो आइरीज क्या करता है? प्यूपिल के साइज को छोटा कर देता है, और जैसे ही हमारी आंखों के ऊपर डिम लाइट पड़ती है तो आइरीज क्या करता है? प्यूपिल के साइज को बड़ा कर देता है। इस तरह से ये लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आता है वो है लेंस। ह्यूमन आई के अंदर कन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है, और कन्वेक्स लेंस क्या करता है? जितने भी लाइट आंखों के ऊपर पड़ रही है सारी को एक पॉइंट पे फोकस कर देगा। और किस पॉइंट पे फोकस करेगा? रेटिना के ऊपर फोकस करेगा। अगर हमारी आई डिफेक्टेड है तो जो लाइट है हमारी फोकस होगी या तो रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे। अगर नॉर्मल आई है तो उसमें जितनी भी लाइट हमारी आ रही है वो कन्वेक्स लेंस उस सारी लाइट को रेटिना के ऊपर फोकस कर देगा। अब रेटिना क्या होता है? रेटिना बैक साइड पे लाई करता है आई के, और जो अंदर वाली लेयर है उसको हम रेटिना बोलते हैं। और रेटिना जो है नंबर ऑफ नर्व सेल्स कंटेन करता है। दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हम इसको। एक है कोन्स और एक है रोड्स। कोन्स जो हैं वो ब्राइट लाइट को सेंस करते हैं। कोन्स ब्राइट लाइट को सेंस करते हैं और रोड्स डार्क लाइट को सेंस करते हैं। ये नर्व सेल्स लाइट को सेंस करने का काम करते हैं। कोन्स ब्राइट लाइट को सेंस करेंगे और जो रोड्स हैं वो डार्क लाइट को सेंस करेंगे। ये लाइट को सेंस करने के बाद उस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर वो मैसेज ऑप्टिकल नर्व्स जो हैं ब्रेन तक पहुंचा देती हैं। और जो लेंस है हमारा, इसमें उसकी मूवमेंट को जो कंट्रोल करने का काम करती है वो करती है सिलियरी मसल्स। अब जो सबसे पहले लाइट पड़ेगी हमारी कॉर्निया के ऊपर पड़ेगी। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है, लाइट को एंटर करने के लिए अलाउ कर देगा। फिर उसके बाद लाइट यहाँ पे जाएगी। इस मीडियम में यहाँ पे एक्वस ह्यूमर एक लिक्विड भरा होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है। कॉर्निया के ऊपर जब लाइट पड़ेगी तो सबसे पहले उसका रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होने के बाद एक्वस ह्यूमर जो लिक्विड इसके अंदर पड़ा हुआ था उसमें से ये ट्रेवल करेगी। यहां से ट्रेवल करने के बाद लाइट जो है प्यूपिल के अंदर एंटर करेगी, फिर ये लेंस के ऊपर पड़ेगी। और जो लेंस इसमें हमने यूज किया हुआ है वो किया हुआ है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या करेगा? सारी की सारी लाइट को फोकस कर देगा रेटिना के ऊपर। और इस मीडियम के अंदर यहाँ पे विट्रस ह्यूमर फ्लूइड भरा हुआ है, ये भी ट्रांसपेरेंट होता है। उसके बाद लाइट जो है रेटिना के ऊपर फोकस हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो कन्वेक्स लेंस इसमें हमने यूज किया है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज देता है। कैसी इमेज देता है? रियल और इन्वर्टेड इमेज देता है। अगर ये लेंस रियल और इन्वर्टेड इमेज दे रहा है हमें, तो हमें वो सीधी कैसे दिखाई दे रही है? इसका आंसर क्या है? हमें वो सीधी इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि ब्रेन पहले उस इमेज को इंटरप्रेट करता है, पहले उसको अंडरस्टैंड करता है, उसके बाद वो इमेज हमें मिलती है, इसलिए वो हमें सीधी दिखाई देती है, इरेक्ट दिखाई देती है। अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है, वो क्या कि जो कन्वेक्स लेंस है उसमें डिफरेंट पोजीशंस के लिए ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशंस मिलती हैं हमें इमेज की।
बट इस केस में ऐसा कुछ नहीं होता, जितनी भी इमेज है वो सारी रेटिना के ऊपर बन रही है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो कन्वेक्स लेंस है वो अपनी शेप को, साइज को चेंज करता रहता है। वो अपनी शेप और साइज चेंज करता रहता है और उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सिलियरी मसल्स। इस वजह से डिफरेंट पोजीशंस के लिए ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशंस नहीं मिलती हमें इमेज की। जितनी भी इमेज बनेगी सारी की सारी रेटिना के ऊपर बनेगी। अब एक चीज देखिए, जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को अपनी आईज के बहुत क्लोज ले आते हैं, सपोज करो ये मार्कर है, इसको अगर मैं अपनी आईज के बहुत ज्यादा क्लोज ले आती हूँ तो उससे क्या होगा? मेरे को ये मार्कर क्लियर नहीं दिखेगा, इसका विजन क्लियर नहीं होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस स्पेसिफाई किया जाता है कि उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही हमें चीजें क्लियर दिखना शुरू होंगी, और उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या बोलते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, इस पे हमें चीजें क्लियर दिखना शुरू होंगी। अगर इससे पहले हम चीजें लेके आ रहे हैं तो हमें चीजें क्लियर नहीं दिखेंगी। वो पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है उसको ये बोलते हैं, और नॉर्मल आई के लिए वो पर्टिकुलर डिस्टेंस कितना होता है? क्या है उसकी वैल्यू? 25 सेंटीमीटर नॉर्मल आई के लिए। जो बेबीज हैं उनके लिए ये डिस्टेंस होता है 7 सेंटीमीटर, और जो 55 ईयर्स की एज के पर्सन हैं या उससे ज्यादा एज के हैं उनके लिए ये डिस्टेंस होता है 100 सेंटीमीटर। नॉर्मल आई के लिए, एडल्ट्स के लिए डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर। अब हम ह्यूमन आई से रिलेटेड डिफेक्ट्स को स्टडी करेंगे और उनको कैसे करेक्ट कर सकते हैं वो देखेंगे। तो ह्यूमन आई डिफेक्टेड कब बोली जा सकती है? जब इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर नहीं बनेगी, या तो आगे बनेगी रेटिना से या पीछे बनेगी। और नॉर्मल आई में क्या होता है? इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर बनती है। अब जो सबसे पहला डिफेक्ट आता है वो क्या है? लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है? ह्यूमन आई पास की चीजों को क्लियरली नहीं देख सकती, बट दूर की चीजों को क्लियरली देख सकती है। तो इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं हम? कन्वेक्स लेंस का यूज करके। कैसे वो देखिए। इसके अंदर होता क्या है? जो लॉन्ग साइटेडनेस से सफर कर रहे हैं उसके अंदर जो इमेज जो है रेटिना के पीछे जाके कहीं बनती है। तब हम क्या करते हैं? इसकी करेक्शन के लिए कन्वेक्स लेंस प्लेस कर देते हैं आगे। वो क्या करता है? जो रेज हैं उनको रेटिना के ऊपर फोकस कर देगा। ऐसे इसको करेक्ट किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस और मायोपिया। इसके अंदर क्या होता है? ह्यूमन आई पास की चीजों को तो क्लियरली देख सकती है, बट दूर की चीजों को क्लियरली नहीं देख सकती। इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं हम? कनकेव लेंस का यूज करके। कैसे कर सकते हैं वो देखिए। शॉर्ट साइटेडनेस के अंदर ह्यूमन आई जो इमेज है रेटिना से थोड़ा आगे बनाती है, बट करेक्शन के लिए जब हम कनकेव लेंस प्लेस कर देते हैं तो क्या होता है? कनकेव लेंस हमने प्लेस कर दिया तो ये क्या करेगा? इमेज को रेटिना के ऊपर फोकस कर देगा। इस तरह से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डिफेक्ट आता है हमारे पास वो आता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया के अंदर क्या होता है? ह्यूमन आई ना तो पास की चीजों को क्लियरली देख सकती है, ना ही दूर की चीजों को क्लियरली देख सकती है। और इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है? बाईफोकल लेंस का यूज करके। बाईफोकल लेंस क्या होता है? अब बाईफोकल लेंस में कनकेव और कन्वेक्स दोनों लेंस आते हैं। बाईफोकल लेंस में कनकेव और कन्वेक्स दोनों लेंस आते हैं। ऊपर जो है कौन सा होता है? कनकेव, और नीचे होता है कन्वेक्स लेंस। अब नेक्स्ट जो डिफेक्ट हमारे पास आता है वो आता है एस्टिग्मेटिज्म। इसमें भी ह्यूमन आई ना तो पास की चीजों को क्लियरली देख सकती है और ना ही दूर की चीजों को क्लियरली देख सकती है, और इसकी करेक्शन के लिए हम यूज करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस का। सिलेंड्रिकल लेंस लाइट बीम को एक पॉइंट पे फोकस नहीं करता, एक लाइन में फोकस करता है। अब एस्टिग्मेटिज्म और प्रेस बायोपिया दोनों में ही ह्यूमन आई ना तो पास की चीजों को क्लियरली देख सकती है, ना ही दूर की चीजों को क्लियरली देख सकती है। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस क्या है?
प्रेस बायोपिया के अंदर जो डिफेक्ट अराइज होता है वो एज की वजह से अराइज होता है, और एस्टिग्मेटिज्म जो डिफेक्ट है वो किस वजह से अराइज होता है? शेप डिस्टोर्शन की वजह से। शेप डिस्टोर्शन की वजह से ये डिफेक्ट अराइज होता है, या तो कॉर्निया की शेप डिस्टोर्ट हो जाती है या फिर लेंस की। अगर हमारी कॉर्निया की शेप डिस्टोर्ट हो गई मतलब वो कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म है, अगर हमारी लेंस की शेप डिस्टोर्ट हो गई मतलब वो लेंटिकुलर एस्टिग्मेटिज्म है। इसकी करेक्शन के लिए हमने सिलेंड्रिकल लेंस का यूज किया है। अब एक हमारे पास डिफेक्ट आता है कलर ब्लाइंडनेस का। कलर ब्लाइंडनेस नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कलर्स के बीच में ह्यूमन आई डिस्टिंग्विश जब नहीं कर पाती तो कलर ब्लाइंडनेस से सफर कर रही होती है। इसके अंदर ह्यूमन आई कलर्स के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती। एक हमारे पास कैटरैक्ट डिफेक्ट भी आता है। उसके अंदर क्या होता है? ओपेक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाती है। किसके आगे? लेंस के आगे। लेंस के आगे ओपेक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से लाइट लेंस के ऊपर नहीं पड़ पाती। और होता क्या है? लाइट लेंस के ऊपर नहीं पड़ रही है तो जो फोकस कर रही थी वो उसको रेटिना पे वो भी नहीं कर पाएगी, और इमेज जो है हमारी रेटिना के ऊपर नहीं बन पाएगी, तो हम चीजों को नहीं देख पाएंगे। भी एज की वजह से होता है। और इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? इस केस में हमें आर्टिफिशियल लेंस प्लेस करना पड़ता है ओरिजिनल लेंस की जगह पे, तभी इसको करेक्ट किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।